भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर हिना चंद्रा ने कहा कि भीष्म पितामह इतने बड़े नेता हो गए हैं और उनका नाम इतना ज्यादा फैल गया कि उनकी दहशत से महागठबंधन से कोई टिकट लेने को तैयार। अगर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस से राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे को अगर टिकट मिलता है तो ही लोकसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण से विपक्ष जीत दर्ज कर पाएगा और राधा मोहन सिंह हारेंगे। अन्यथा किसी भी कैंडिडेट में दम नहीं है। लिख के ले लीजिए, इस वीडियो क्लिप को काट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मोतिहारी जो क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र, वो वीआईपी के खाते में है महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से। वीआईपी ने अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह के नाम की पहले से घोषणा कर दी है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। इस बार बिहार की राजनीति बदल रही है। जिस तरह से महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हुआ है या कहीं कहीं नहीं हुआ है, उससे जनता के मन में अनेकों सवाल पैदा हो रहे हैं। मोतिहारी जो क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण क्षेत्र, वो वीआईपी के खाते में है महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से। वीआईपी ने अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद पूर्व मंत्री राधा मोहन सिंह के नाम की पहले से घोषणा कर दी है। अब राधा मोहन सिंह एक तरफ तो अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं, अपने लिए लोगों को से वोट मांग रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, वो लोग अब तक उम्मीदवार के नाम पर कयास लगा रहे हैं। कभी राजेश कुशवाहा का नाम आ रहा है, कभी राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम तो कभी किसी का नाम। अन्य कयासों के बाजार में रोज नाम आ रहे हैं। कभी कोई विवेक सिंह का नाम आ जा रहा है, कभी कोई दिनेश कुशवाहा का नाम आ जा रहा है, कभी कोई किसी का नाम, कभी किसी का नाम आ जा रहा है। तो इस तरह से जो टिकट बांटने में देरी हो रही है, लोगों का कहना है कि कहीं पैसे का मोलजोल तो नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर हिना चंद्रा ने कहा कि भीष्म पितामह इतने बड़े नेता हो गए हैं और उनका नाम इतना ज्यादा फैल गया कि उनकी दहशत से महागठबंधन से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीष्म पितामह यानी राधा मोहन सिंह ही टिकट बंटवारे की जो प्रक्रिया विपक्ष में है उसको प्रभावित कर रहे हैं। तो लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक बात जो कही थी उस पर मैं अब भी कायम हूं कि अगर महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस से राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे को अगर टिकट मिलता है तो ही लोकसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण से विपक्ष जीत दर्ज कर पाएगा और राधा मोहन सिंह हारेंगे। अन्यथा किसी भी कैंडिडेट में दम नहीं है। लिख के ले लीजिए, इस वीडियो क्लिप को काट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, सिर्फ वकालत करके रोजी रोटी चलाऊंगा कि राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे के अलावा किसी को टिकट मिलेगा तो वो चुनाव हार जाएगा। खैर, अभी तो अधर में है कि किनको टिकट मिलेगा या किनको टिकट नहीं मिलेगा। तो मेरी अपील जो है वो रंजीत गिरी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता से है कि रंजीत गिरी जी को चुनाव में जरूर आना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि आप एक स्वच्छ छवि के ईमानदार फुल टाइम समाज सेवी हैं। आपने जो है वो समाज की सेवा की है। किसी को खून की जरूरत हो, किसी लड़ाई की जरूरत हो, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई की जरूरत हो, भू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई की जरूरत हो, तो लोग रंजीत गिरी को याद करते हैं। ऐसे में रंजीत गिरी से मैं अपील करना चाहता हूं कि गिरी जी आप चुनाव में खड़े हो जाइए, क्योंकि आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर महागठबंधन पप्पू द्विवेदी सर को टिकट देता है तो राधा मोहन सिंह हारेंगे, अन्यथा नहीं हारेंगे। तो अभी पप्पू द्विवेदी सर आएंगे, राजेश कुशवाहा जी आएंगे या कौन आएंगे, ये अधर में लटका हुआ है। ये मामला कहीं से क्लियर नहीं है। उसी बीच अगर आप अपनी उम्मीदवारी का ताल ठोक देंगे तो आप अच्छा खासा वोट ले सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। और हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, हारना या जीतना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर आप जैसे लोग खड़े होंगे, जैसे मनीष कश्यप खड़े हैं, योगी अखिलेश्वर दास खड़े हैं, पवन सिंह खड़े हैं, गुंजन सिंह खड़े हैं, वैसे तमाम लोग खड़े हैं जो अपने बल पे अपनी पहचान बनाए हैं। तो अगर जो धन्ना सेठ नहीं है, जो धन पशु नहीं है, जो इनकम टैक्स जीएसटी चोर नहीं है, जो शिक्षा माफिया भू माफिया इत्यादि नहीं है, वैसे लोग अगर खड़े हुए हैं तो उसी लिस्ट में अगर आप भी खड़े हो जाइएगा तो जो मेरी मुहिम है, परिवारवाद की पैदाइश जो युवा है या जो लोग इनकम टैक्स चोर हैं या गुंडे माफिया हैं, उन्हीं को जो टिकट मिल रहा है, इस पर एक चर्चा शुरू हो जाएगी और एक न एक दिन बदलाव आएगा। हो सकता है इसी लोकसभा चुनाव में बदलाव आ जाए और आप चुनाव जीत जाए। इसलिए रंजीत गिरी से मेरी यही अपील है, यही मेरी जो है वो गुजारिश है कि आप चुनाव लड़िए। लोकसभा चुनाव लड़ना आपके लिए जरूरी हो गया है। जय हिंद, जय